जानिए, जब भगवान कृपा करते हैं तो सबसे पहले वे क्या करते हैं? क्या आपने कभी ऐसा समय जिया है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगता है? जैसे मन बेचैन हो, दिल खाली लगे और जीवन एक अनजाने रास्ते की तरफ खींच रहा हो। अगर हाँ, तो जरा रुकिए। हो सकता है ये भगवान की कृपा की पहली झलक हो। तो आज हम बात करेंगे उस अनदेखी शुरुआत की जो तब होती है जब भगवान हमें अपने करीब बुलाना शुरू करते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे जीवन की एक बहुत ही खास और गहरी प्रक्रिया होती है जिसे समझना आसान नहीं, बट अगर समझ जाए तो सब बदल जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले वे उसकी दुनिया को हिलाते हैं। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि आमतौर पर हम सोचते हैं कि कृपा का मतलब है खुशियाँ, सफलता, आराम और सुख। लेकिन असली कृपा कुछ और होती है। भगवान सबसे पहले हमारे अंदर की जानी पहचान को तोड़ते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि हमारी अपनी नौकरी है, पहचान है, अपने रिश्ते हैं, लेकिन भगवान हमें दिखाते हैं कि ये सब तो एक पर्दा है, असली मैं तो इससे कहीं गहरा है। और इस सच्चाई को दिखाने के लिए वे पहले हमारे जीवन की पुरानी जमी जमाई चीज़ों को थोड़ा हिला देते हैं। कभी नौकरी चली जाती है, कभी कोई रिश्ता टूटता है, कभी दिल दुखता है, तो कभी हम खुद से सवाल करने लगते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों जी रहा हूँ, यही सब तो है या कुछ और भी। यहीं से शुरुआत होती है उस कृपा की जैसे पहले हम दुख समझते हैं। पर सच्चाई ये है कि भगवान जब हमें अपने करीब बुलाते हैं तो वे सबसे पहले उस नकली दुनिया से बाहर लाना चाहते हैं हमें, जिसमें हम फंसे हुए होते हैं। परमहंस योगानंद जी इसे आत्मा का जागरण कहते हैं। पहले जो जीवन में मजा आता था वही अब बेमतलब लगने लगता है। वही रिश्ते, वही बातें, वही सफलता सब फीकी लगने लगती हैं। कभी कभी लगता है कि शायद हम अवसाद में जा रहे हैं, लेकिन नहीं, ये अंदर की दुनिया का खुलना होता है। आत्मा हमें आवाज दे रही होती है कि अब उठो, अब सच्चाई की तलाश करो। इस सफर की शुरुआत थोड़ी अकेली लग सकती है। पुराने दोस्त अब आपसे नहीं जुड़ते, जो बातें पहले पसंद थीं अब उनमें मन नहीं लगता। लेकिन ये अकेलापन बुरा नहीं है, ये तो एक संकेत है कि आप अब बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की ओर जा रहे हैं, और यही भगवान की सच्ची कृपा है। अब सवाल उठता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हमें तोड़ते हैं, क्यों दुख देते हैं? जवाब सीधा है, ताकि हम खुद को जान सकें। हम तब तक भगवान को नहीं पहचान सकते जब तक हम खुद को नहीं जानते। और खुद को जानने के लिए जरूरी है कि हम उन सभी चीज़ों को छोड़ें जो हमने पकड़ी हुई हैं, जिनसे हमारी पहचान जुड़ी है, जिन पर हमें भरोसा है। जब ये चीज़ें छूटती हैं तब हम पहली बार खुद के असली रूप को देखने लगते हैं। आपने देखा होगा, जब कोई गम में होता है तब वो भगवान को ज़्यादा याद करता है। यही कारण है कि दुख में ही लोग ईश्वर के करीब आते हैं। इसलिए भगवान पहले हमारे झूठे सहारों को हटाते हैं, ताकि हम केवल उन्हीं का सहारा लें। जैसे एक माँ अपने बच्चे को ऊंचाई से गिरने से बचाने के लिए उसे जोर से खींच लेती है। बच्चा उस खिंचाव से रोता है, उसे लगता है कि माँ ने तकलीफ दी, लेकिन सच तो यह है कि माँ ने उसकी जान बचाई। भगवान भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही करते हैं। वो हमें उस झूठी दुनिया से खींचते हैं जो हमें धीरे धीरे ख़त्म कर रही होती है। शुरुआत में ये सब तकलीफ देता है, मन डरता है, दिल रोता है, और हम सोचते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि हर टूटी चीज़ के पीछे कोई सीख थी, हर गिरी हुई जगह से कोई नई शुरुआत हुई, हर अकेले पल में कोई खास अनुभव छिपा था। अब व्यक्ति ध्यान में बैठता है, मौन से प्यार करने लगता है, किताबों में सच्चाई ढूंढता है, और हर रोज खुद से जुड़ने की कोशिश करता है। यही आत्मा की यात्रा है, और इसी से शुरू होता है असली जीवन। तो अगर आपके जीवन में भी कुछ टूटा है, कोई चीज़ बिखरी है, कोई रास्ता बंद हुआ है, तो घबराइए मत। ये हो सकता है कि भगवान की कृपा की शुरुआत हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भगवान तुम्हारे जीवन को हिलाते हैं तब वो तुम्हें नींद से जगा रहे होते हैं। वो तुम्हें वो बनाने आ रहे होते हैं जो तुम सच में हो। तो क्या आप तैयार हैं उस नींद से जागने के लिए? क्या आप तैयार हैं भगवान की कृपा को समझने के लिए?
जानिए, जब भीतर की दुनिया जागने लगती है तो क्या होता है। भाग 1 में हमने जाना कि जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले वो उसकी दुनिया को हिलाते हैं। वे हमारे जीवन में हलचल लाते हैं ताकि हम अपनी गहरी सच्चाई को देख सकें। अब बात करते हैं उस अगले कदम की, जब हमारी अंदर की दुनिया जागने लगती है। इस बदलाव की शुरुआत बाहर से होती है, लेकिन असली परिवर्तन भीतर होता है। एक दिन ऐसा आता है जब आप सुबह उठते हैं और आपको वही पुरानी ज़िंदगी बेईमानी लगने लगती। जिन चीज़ों में कभी मज़ा आता था अब उनमें दिल नहीं लगता। जैसे आपको अब पार्टियों में जाना अच्छा नहीं लगता, शोरगुल में बेचैनी होती है, दुनिया की बातें सुनकर मन थकने लगता है। इसके बजाय अब आपको एकांत अच्छा लगने लगता है, आपको चुप रहना अच्छा लगता है, आप खुद के साथ समय बिताने लगते हैं। ये सब अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता है, जैसे कोई दीपक मंद मंद जल रहा हो। पहले आप सोचते हैं कि शायद आप बदल गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अब आपकी आत्मा जाग रही है। अब आपके भीतर कुछ सवाल उठने लगते हैं। मैं कौन हूँ? मेरा जीवन क्यों है? क्या ईश्वर सच में है? क्या मैं उन्हें जान सकता हूँ? इन सवालों का आना ही बहुत बड़ा संकेत होता है कि अब कृपा ने आपको छू लिया है। अब आप एक नई दिशा में बढ़ने लगे हैं। ये यात्रा बाहर नहीं, भीतर की ओर है। इस दौर में व्यक्ति का ध्यान अपने मन की ओर जाता है। पहले जो बातें बाहर की दुनिया से जुड़ी होती थीं, अब वे अंदर की दुनिया से जुड़ने लगती हैं। अब व्यक्ति ध्यान में बैठना चाहता है, प्रार्थना में डूब जाना चाहता है। पहले वे केवल मांगता था और अब वो केवल ईश्वर को महसूस करना चाहते हैं। इस समय थोड़ा अजीब हो सकता है, क्योंकि ना आप पूरी तरह से बाहर की दुनिया में रह पाते हैं, ना ही पूरी तरह से भीतर में। लेकिन घबराइए मत, एक जरूरी चरण है। जैसे कोई बीज धरती के नीचे फूटता है तो वह पहले अंधेरे से गुजरता है, फिर मिट्टी को तोड़ता है और फिर एक दिन पौधा बनकर ऊपर आता है। उसी तरह आपकी आत्मा भी अब मिट्टी को तोड़ रही है और भगवान की कृपा इस प्रक्रिया को चला रही है। आप देखेंगे कि अब आप छोटी छोटी बातों पर सतर्क होने लगे हैं। आप सोचने लगते हैं, क्या मेरा व्यवहार सही था? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मेरी सोच शुद्ध है? अब आप आत्मनिरीक्षण करने लगते हैं। यही भीतर की दुनिया का जागना है। अब आप केवल खुद के लिए नहीं जीना चाहते हैं, आप दूसरों के लिए भी अच्छा बनना चाहते हैं। आपके अंदर करुणा, प्रेम और क्षमा की भावना बढ़ने लगती है। भगवान अब आपको नए रास्तों से बुलाते हैं, कभी किसी किताब के जरिए, कभी किसी गुरु के माध्यम से, कभी किसी सपने, ये कभी किसी अजनबी की बातों से। हर जगह संदेश आता है कि अब तुम चलो, अब तुम तैयार हो। लेकिन इस समय कुछ चुनौतियां भी आती हैं। कभी कभी आप अकेला महसूस करते हैं, आपके पुराने दोस्त आप आपको समझ नहीं पाते हैं। कोई कहता है कि आप अजीब हो गए हैं, कोई कहता है आप गंभीर हो गए हो। लेकिन उनमें समय ना बिताएं। इस समय किताबों से ज़्यादा अनुभव का होता है। अब कभी कभी आप रोने लगते हैं बिना किसी वजह के। कभी मन बहुत अशांत हो जाता है, कभी लगता है कि भगवान बहुत पास हैं और कभी लगता है कि वे बहुत दूर हैं। ये बहुत सामान्य है, ये आत्मा का परिष्कार है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा जागती है तो वो पहले रोती है, फिर मुस्कुराती है और फिर भगवान की बाहों में समा जाती है। अब आप सच्चे मार्ग की ओर बढ़ने लगे हैं। अब आपको केवल सच्चाई चाहिए। अब दिखावा, झूठ, अहंकार, ये सब आपको बोझ लगने लगता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप हर चीज़ में भगवान को ढूंढने लगते हैं। सूरज की किरणों में, किसी मुस्कुराहट में या अपनी सांसों में, हर जगह भगवान का एहसास होने लगता है। यही सच्ची कृपा है। तो अगर आपके साथ भी ये हो रहा है, या आप अपने को थोड़ा अलग महसूस कर रहे हैं, या आपको चुप रहना थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा है, या आपके सवाल कुछ गहरे हो गए हैं, तो समझिए अब आपकी आत्मा अब जाग रही है। भगवान ने आपके द्वार पर दस्तक दी है। अब केवल दरवाज़ा खोलना बाकी है। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। ये यात्रा बहुत से लोगों की है। और जब आप इस राह पर होते हैं तो खुद भगवान आपके साथ चलते हैं, बिना बोले, चुपचाप, लेकिन हर कदम पर। जानिए, जब ईश्वर मार्गदर्शन करने लगते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अभी तक हमने जाना कि जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले वे उसकी बाहरी दुनिया को हिला कर रख देते हैं।
और फिर धीरे धीरे उसकी भीतरी दुनिया को जगा देते हैं। लेकिन अब शुरू होता है कृपा का तीसरा और सबसे सुंदर चरण, जब भगवान खुद मार्गदर्शन करने लगते हैं। ये वो समय होता है जब व्यक्ति अंदर से तैयार हो चुका होता है, उसका मन शांत होने लगता है, उसकी आत्मा अब सच्चाई के लिए प्यासा हो चुकी होती है और अब वह किसी बाहरी सहारे की बजाय ईश्वर की आवाज को सुनना चाहता है। इस चरण में सबसे पहले एक अद्भुत बात होती है। हमारी जिंदगी में कुछ लोग, किताबें, बातें, घटनाएं और अनुभव अचानक सामने आने लगते हैं जो हमें गहराई से छूते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये सब हमें हमारे लिए ही था। जैसे आप कोई किताब उठाते हैं और उसमें वही उत्तर मिल जाता है जो आप कई दिनों से खोज रहे थे, या कोई साधारण व्यक्ति कुछ ऐसा बोल देता है जो सीधे आपके दिल को छू जाता है। ये सब संयोग नहीं होते, ये ईश्वर की कृपा होती है। अब वे हमें संकेतों से, इशारों से, अनुभवों से राह दिखाने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी मुश्किल में होते हैं और अचानक कोई मदद आ जाती है। हमें लगता है कि ये कैसे हुआ, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये भगवान ही होते हैं जो हमारे लिए रास्ता खोलते हैं। वे बाहर से नहीं आते, लेकिन हर चीज़ को इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं कि हमारी समस्या हल हो जाती है। अब हमें ये समझ में आने लगता है कि भगवान किसी रूप में सामने नहीं आते, लेकिन वे हर जगह ऐसे होते हैं। हर इंसान में, हर भावना में, हर अनुभव में वे अपना संकेत भेजते हैं और ये बहुत गहरा अनुभव होता है। और अब हमें ज़िंदगी में एक अजीब सी सुरक्षा महसूस होती है। लगता है कि कोई है, जो कोई हमारे साथ हमेशा से है, जो हमें देख रहा है, जो हर कदम पर हमारी मदद कर रहा है। इस समय व्यक्ति की साधना गहरी होने लगती है। अब वह सब नियम निभाने के लिए ध्यान नहीं करता, कर्म। अब तो वो ध्यान में बैठने के लिए उत्सुक होता है। उसे लगता है कि ध्यान में बैठना किसी से मिलने जैसा है, ईश्वर से मिलने जैसा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब तुम रोज ध्यान में बैठते हो तो भगवान एक दिन तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब ये मेरा हो चुका है। अब व्यक्ति की सोच बदल रही है। पहले वो हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखता था, अब वो सोचता है कि भगवान इसे कैसे देखेंगे। अब वो हर निर्णय से पहले खुद को पूछता है, क्या ये सही है? क्या ये मुझे भगवान के करीब ले जाएगा या दूर? ये मार्गदर्शन केवल ध्यान या किताबों तक सीमित नहीं रहता, ये हमारे रिश्तों में, हमारी नौकरी में, हमारे हर फैसले में दिखने लगता है। भगवान अब हर क्षण हमें सिखा रहे होते हैं। कभी धैर्य सिखाते, कभी क्षमा, कभी विनम्रता, कभी प्रेम। अब हमारे भीतर एक आंतरिक आवाज़ सक्रिय हो जाती है। ये वही अंतरात्मा है जिससे पहले हम अनदेखा करते थे, अब वह साफ सुनाई देती है। और जब हम इस आवाज़ का अनुसरण करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में शांति, स्थिरता और आनंद आने लगता है। कभी कभी इस राय में संदेह भी आता है, लगता है कि हम गलत तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में भी अगर हम अंदर की आवाज़ को सुने और शांति से आगे बढ़ें तो रास्ता अपने आप साफ होता चला जाता है। अब जीवन में दो बातें बहुत गहराई से समझ आने लगती हैं। हर चीज़ में भगवान है, हर चीज़ से वे हमें कुछ सिखा रहे हैं। इस स्तर पर व्यक्ति अब शिकायत करना बंद कर देता है। अब वो दुख में भी कुछ सीखता है और सुख में भी विनम्र रहता है। वो जानता है कि भगवान अब उसे चला रहे हैं और उनका मार्गदर्शन ही उसका जीवन बन गया है। अब व्यक्ति हर रोज जागता है इस भावना के साथ कि हे प्रभु, आज मुझे वही करना है जो आप चाहते हैं, मुझे वही कहना है जो आप कहें, मुझे वही सोचना है जो आप सोचें। मुझे अब लगता है कि यहीं से आत्मसमर्पण की शुरुआत होती है और यहीं से ईश्वर की कृपा पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती है। अब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो अकेला नहीं है, उसके भीतर एक शक्ति है जो उसे हर क्षण मार्ग दिखा रही है, संभाल रही है और प्रेम से भर रही है। अब भगवान केवल धारणा नहीं रहती, वे अनुभव बन जाते हैं। तो अगर आप महसूस करते हैं कि आपको हर छोटी बड़ी चीज़ में कोई दिशा मिल रही हो, आप अपने मन की आवाज़ को ज़्यादा सुन पा रहे हैं, या आप कुछ ऐसे अनुभवों से गुजर रहे हैं जो आपको भी दिल से बदल रहे हैं, तो आप समझिए कि भगवान खुद आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये सबसे सुंदर अवस्था है और ये केवल उनकी कृपा से ही संभव है। अंत में आपसे यही कहेंगे, भगवान कभी जोर से नहीं बोलते,
वे धीरे से फुसफुसाते हैं, और जब हम ध्यान से सुनते हैं तब हर दिशा, हर फैसला, हर रास्ता साफ हो जाता है। अब तक हमने ईश्वर की कृपा के 3 चरणों को समझा: बाहरी जीवन में हलचल, भीतरी जागृति और ईश्वर द्वारा मार्गदर्शन। पर अब हम पहुंचते हैं उस अंतिम और सर्वोच्च अवस्था पर, जहां व्यक्ति पूरी तरह भगवान में समर्पित हो जाता है। ये वो क्षण होता है जहां आप कुछ भी शेष नहीं, कोई शेष चाहे नहीं रहती है, न डर न अहंकार, बस एक ही भगवान पर विश्वास। हे प्रभु, मैं अब आपका हूँ। इस अवस्था तक पहुँचने में समय लगता है, अनुभव लगते हैं और सबसे ज़्यादा धैर्य और प्रेम लगता है। ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये तो एक विलीन हो जाने की प्रक्रिया है। जब इंसान अपने मन की आवाज़ को सुनते सुनते थक जाता है, जब वो जान लेता है कि ये जीवन उसकी योजना है और वो एक बड़े हाथ से चल रहा है, तब वो धीरे धीरे समर्पण की ओर झुकता है। और ये समर्पण कोई हार नहीं है, ये तो सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि अब व्यक्ति जान जाता है कि भगवान मेरे साथ है और मैं उनके साथ हूँ। अब मुझे कुछ भी अपने साथ नहीं करना है, मुझे बस बहना है उनकी कृपा की नदी में। इस अवस्था में व्यक्ति हर दिन, हर क्षण में ईश्वर को महसूस करता है। अब वो पूजा पाठ में केवल कर्मकांड नहीं करता है, वो हर सांस में भक्ति करता है। वो खाना बनाता है तो प्रेम से भगवान के लिए बनाता है। वो चल रहा होता है तो उसे लगता है कि भगवान साथ चल रहे हैं। वो कुछ बोलता है तो सोचता है कि प्रभु ही तो बोल रहे हैं। ये अवस्था कोई एक दिन में नहीं आती, लेकिन जब आती है तो पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। अब कोई डर नहीं रहता, न मृत्यु का, न असफलता का, क्योंकि अब व्यक्ति जान चुका होता है कि जो भी हो रहा है वो उसी ईश्वर की योजना है जिसने उसे बनाया है। अब हर दुख में भी प्रेम है और हर सुख में भी विनम्रता। व्यक्ति अब न किसी से शिकायत करता है, न तुलना। केवल उसे एक ही बात समझ में आती है, हे प्रभु, आपने जो दिया वो ठीक, जो लिया वो भी ठीक, आप जो हैं उससे इतना ही काफ़ी है। जब ऐसा समर्पण आता है तो ईश्वर भी झुक जाते हैं। वे उस आत्मा को अपने आलिंगन में ले लेते हैं। अब वो आत्मा संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाती है। उसका हर काम, हर सोच, हर भावना ईश्वरमय हो जाती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर को पाने की प्रतिक्रिया में सबसे कठिन हिस्सा है स्वयं को छोड़ देना, और सबसे सुंदर हिस्सा भी यही है, स्वयं को छोड़ देना। जब हम अपने छोटे छोटे अहम को छोड़ देते हैं, मैंने किया, मेरा है, मुझे चाहिए, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप में लौटते हैं, और वही स्वरूप है ईश्वर का अंश। अब जीवन एक साधना नहीं बल्कि साधना का परिणाम बन जाता है। अब हम दुनिया में कार्य करते हैं, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा से हम बोलते हैं, लेकिन सत्य के साथ। हम प्यार करते हैं, लेकिन बिना स्वार्थ के। ये सच्चा समर्पण है। इस समर्पण का एक सुंदर फल ये भी होता है कि अब व्यक्ति की उपस्थिति से ही लोग शांति महसूस करने लगते हैं। अब वो कोई उपदेश नहीं देता, लेकिन उसका मौन ही ज्ञान बन जाता है। वो कोई दावा नहीं करता, लेकिन उसका जीवन ही साक्षी बन जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति केवल एक ही बात चाहता है, ईश्वर का साथ। न मोक्ष, न सिद्धियाँ, न स्वर्ग, बस प्रभु का प्रेम। और यही तो सच्चा भक्त होता है। अब इस संपूर्ण वीडियो का सार, जब ईश्वर कृपा करते हैं तो सबसे पहले हमारी दुनिया को झकझोर देते हैं, फिर हमारी आत्मा को जगा देते हैं, फिर वे हर रूप में हमें मार्गदर्शन देने लगते हैं, और अंत में हमें खुद में समा लेते हैं। ये कृपा की पूरी यात्रा है। ये किसी किताब में नहीं मिलती, ये अनुभवों से समझ आती है। और अगर आप ये सब पढ़ या सुन पा रहे हैं तो समझिए कि ये संयोग नहीं है, ये भी कृपा ही है। आप अभी जिस भी अवस्था में हैं वो सही है। भगवान आपको वहीं से बुला रहे हैं। बस उनकी आवाज़ को सुनिए, उनके इशारों को पहचानिए और धीरे धीरे खुद को सौंप दीजिए। यही जीवन का सबसे पवित्र मार्ग है। और अब इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी सुंदर और भी सशक्त रूप में पाने के लिए जुड़िए हमारे चैनल श्री कृष्णा फैमिली से। अगर ये वीडियो आपको स्पर्श कर गया हो, कुछ सोचने या महसूस करने पर मजबूर किया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम आपके साथ आत्मा से आत्मा की बातें साझा करते हैं। इस यात्रा में ईश्वर को समझने के लिए हम सरल, सच्चा और संवेदनशील बनते हैं। आइए साथ चलें उस परम ज्योति की ओर।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।